गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा क्यूब रूट का ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम उसी के एक दो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर आपका जो टेस्ट के लिए पीरियोडिक टेस्ट के लिए सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको पता ही चल चुका है सेकंड और फोर्थ चैप्टर है, उसका हम फोर्थ के कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपकी रिवीजन में हेल्प रहे। तो देखिए, आपका इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है 125 क्यूब रूट ऑफ P6 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 P6। तो इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, 125 आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, P6 को आपने सेकंड चैप्टर के अंदर एक्सपोनेंट के अंदर फॉर्मूले देखे होंगे। क्या फॉर्मूला था आपका, XM क्रॉस XN, यानी कि XM और XN की मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो पावर क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। ओके, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट आप लिख सकते हो। तो यहाँ से कैसे लिखोगे, P को कितने बार लिख सकते हो, 6 टाइम लिख सकते हो। तो यानी कि X इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, X 1 + 1 क्या बना देगा, 2। यानी कि एक्स स्क्वायर को आप कितने बार लिख पा रहे हो, 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख पा रहे हो। इसी तरीके से हम P की पावर 6 का मतलब क्या होगा, आपको P कितने बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के अंदर 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को, P कितने टाइम, जितनी पावर रहेगी। नेक्स्ट में देखिए क्या है, 125 इंटू P की पावर 6। और जब मैं आपको बार बार लेक्चर के अंदर इंटू का मीनिंग बताती हूँ तो इंटू का मतलब क्या होता है, जो ये सिंबल इसके अंदर दिखा नहीं रखा वो क्या है, प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में डिस्कस की जा रही है। तो देखो, हमने क्यूब रूट का एक फॉर्मूला किया था x इंटू वाई। क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, क्यूब रूट ऑफ x मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ y, दोनों का अलग अलग क्यूब निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसी फॉर्मूले का हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 125 एंड क्यूब रूट ऑफ 100 P की पावर 6। अब दोनों का इंडिविजुअली आप क्या निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालोगे, इसका क्यूब क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है आपके पास, 5 2 जा 10 25, फिर से क्या रहेगा 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो देखिए कितने टाइम्स, यहाँ से लिखिए 125 क्यूब रूट ऑफ P इंटू P इंटू P इंटू P इंटू P इंटू P माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5। और यहाँ पे आपको पता ही चल गया, P की पावर 6 को कितने टाइम लिखोगे, 6 टाइम लिखोगे। ओके, तो क्या लिखोगे इसको, P इंटू P इंटू P इंटू P, 6 टाइम आप P यूज करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या सोल्व करना है, क्यूब रूट को सोल्व करना है। और क्यूब रूट का जब आप ये सिंबल हटाते हो तब क्या करते हैं, जो P ट्रिपलेट बनी है, 3 नंबर का ग्रुप बना है, उसमें से क्या होगा, 3 नंबर के ग्रुप में से सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा। तो यहाँ से एक बार आप नंबर को बाहर लोगे तो यहाँ से क्या रहेगा, फर्स्ट में से P और अंदर से भी क्या रहेगा, P। माइनस में देखिए यहाँ पे 5 का एक ही ट्रिपलेट है, सो 5 बाहर रहेगा। सो क्या आ जाएगा, जब आप क्यूब रूट को हटाओगे 5 और यहाँ पे क्या है, इस P में से एक बाहर रहेगा और इस P के ट्रिपलेट में से एक बाहर रहेगा। सो क्या मिल जाएगा, P इंटू P। यहाँ पे देखिए क्या है, 125 P स्क्वेयर और यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 P स्क्वेयर। अब दोनों में P स्क्वेयर बाहर आ रहा है, यानी कि बाहर का मतलब कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, P स्क्वेयर दोनों के अंदर, इसके पास भी है इसके पास भी है, तो यहाँ से माइनस करो क्या आ जाएगा, 120 P स्क्वेयर। तो ऐसे आप क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आपका P स्क्वेयर नहीं होता है देन आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है 7th क्लास में आप सीख के आए हुए हैं, जो लीनियर इक्वेशन का आपका एक चैप्टर रहा है, उसके अंदर आपने देखा होगा, आप x की टर्म को ही x के अंदर जोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वो राइट हैंड साइड में हो, आप सिर्फ x की टर्म में x को जोड़ते हैं। 14 कभी भी 2x के अंदर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो इसी तरीके से P स्क्वेयर है, अगर यहाँ पे हमारा P स्क्वेयर था तभी हम इसके अंदर इसको, अगर साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और साइन सेम है तो आप ऐड कर रहे हो। ओके, सो ऐसे आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। लास्ट देखिए इसी का, क्यूब रूट ऑफ
0.0729 बाई 4.096 0.729 डिविजिबल बाय क्यूब रूट ऑफ 0.09 बाई 0.016। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर कैसा कंसेप्ट लगाओगे आप, इसके अंदर कैसा कंसेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहले आपने फॉर्मूला रीड किया हुआ है, आपको बार बार फॉर्मूले इसीलिए याद दिलाए जा रहे हैं। अगर आपका रैशनल नंबर का आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हो तब क्या रहेगा, न्यूमिनेटर का अलग से क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे और डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे। सो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ फिर कॉपी में भी आपने ये फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं। सो देखिए क्या लिखोगे, 0.729 बाई 4.096 डिवाइड में क्या रहेगा 0.09 बाई 0.16। अब यहाँ से देखिए इसका आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 700 इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, 0.729 का सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करोगे। सो क्या आ जाएगा 729 बाई 1000 और 729 फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपने किया हुआ है 9 इंटू 9 इंटू 9, प्राइम फैक्टर के अंदर ये रहेगा 10 इंटू 10 इंटू 10, प्राइम फैक्टर के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 टाइम होगा आपका। सो 6 टाइम के पेयर में से आपका क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा। अब ये क्या देगा, एक ट्रिपलेट में से क्या बाहर लोगे, एक नंबर बाहर लोगे। सिमिलरली इस ट्रिपलेट में से भी एक नंबर बाहर लेंगे। सो 9/10 यानी कि 0.729 किसका क्यूब रूट होगा, 0.9 का। 0.729 किसका क्यूब रूट रहेगा, 0.9 का। इसी तरह आप नीचे वाले को सोल्व कर सकते हो, 4.096 4.096 के फिर से क्या करने पड़ेंगे, आपने पेयर निकालने पड़ेंगे। तो इसको पहले कैसे सिंपल करोगे, ऊपर वाले का अलग से आप प्राइम फैक्टर से क्यूब निकालेंगे और नीचे वाले का अलग से आप क्यूब निकालेंगे। नीचे वाले का क्यूब आपको पता ही चल गया होगा, 10 को 1000 का डायरेक्ट क्यूब क्या रहेगा 10। सो इसका कैसे निकालोगे, 4096 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 0 2 4, फिर से 2 पे करोगे 5 1 2, फिर से 2 पे करोगे क्या रहेगा 2 5 6, फिर से 2 पे करोगे क्या रहेगा 1 2 8। इससे आगे भी 2 पे करोगे, यहाँ से आगे देखिए 2 से क्या देगा 64, फिर से 2 पे करोगे क्या देगा 8, फिर से 2 पे 32, फिर से 2 पे करोगे क्या देगा 16, उससे के बाद क्या देगा 8 और लास्ट में क्या देगा 4 और फिर 2। तो देखिए 4096 के जब आप पेयर बनाएंगे तो कितने टाइम्स, तो एक ट्रिपलेट ये तैयार होगा आपका, एक ट्रिपलेट यहाँ से यहाँ तक तैयार हो जाएगा, तीसरा ट्रिपलेट क्या रहेगा ये, और फोर्थ ट्रिपलेट आपका ये रहेगा। सो कितने ट्रिपलेट मिल गया आपको, 4 ट्रिपलेट मिल गए। यानी कि हर एक ट्रिपलेट में से क्या लोगे, एक एक नंबर बाहर लोगे 2 2, और एक यहाँ से 2 लोगे और एक यहाँ से 2 लोगे। इसका मतलब क्या रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या रहेगा, इसका क्यूब रूट रहेगा, और नीचे वाले का क्यूब रूट आपको पता ही है क्या है 10। ये आपने सारे प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखने हैं, जैसे हमने 729 के लिखे हैं। तो क्या बन जाएगा वहाँ पे 16/10, तो क्या देगा 1.6। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसके लिए वैल्यू क्या आई है 0.9, इसके लिए वैल्यू क्या आई है 1.6। अब यहाँ से इसको भी आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 0.09 को क्या लिख सकते हो 9/100 लिख सकते हो, और 9 किसका स्क्वायर रूट रहेगा 3 इंटू क्यूब रूट रहेगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट के बारे में जिक्र कर रखा है, दोनों चीजें मिक्स कर दी हैं। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्क्वायर रूट यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा, दोनों अलग अलग किस किस के स्क्वायर रूट हैं, 3 में से स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 पेयर का में से एक नंबर बाहर लेंगे, यहाँ पे भी 2 पेयर में से एक नंबर बाहर लेंगे। सो क्या आ जाएगी 0.3। नीचे वाला किसका स्क्वायर होगा, 4 4 जा क्या देगा आपको 16, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रहेगा
0.016 इज 0.4। ये वैल्यू मिल गई आपको, एक ये वैल्यू मिल जाती है, एक ये वैल्यू मिल गई और एक ये वैल्यू मिल गई। चारों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या मिलेगा देखिए यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या है 0.9 और इसकी वैल्यू क्या है 1.6। डिवाइड में क्या रहेगा 0.3 और यहाँ पे क्या रहेगा 0.4। अब देखिए बीच में कैसा सिंबल है, इनके डिवाइड का सिंबल है। सो यहाँ से क्या करोगे, आपको पता ही है इसको कैसे चेंज कर सकते हो। पीछे वाले का रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 0.9 बाई 1.6। जब साइन आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, साथ ही क्या हो जाएगा पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेसिमल रिमूव कर सकते हो 9/10 बाई क्या देगा 16/10 मल्टीप्लाई 4/10 बाई में क्या देगा 3/10। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड, क्या मिलेगा 9/10। ये फर्स्ट लास्ट का मतलब है 9/10 के साथ हमने 16/10 को उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। सो क्या हो जाएगा 10/16 और यहाँ से क्या मिलेगा 4/10 मल्टीप्लाई होगा 10/3 से। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। अब 10 से 10 आपका डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा और 3 से 3 3 जा 9 और यहाँ से 4 4 जा 16। सो यूर फाइनल आंसर क्या बचेगा बच्चों 3/4। ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, सो आपने ऐसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, लेकिन उससे पहले आज हम थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यू इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए आपके बुक में ही दे रखे हैं, क्या है वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ -3⁻³ ऑप्शन क्या क्या रहे हैं आपके -3⁻³। सेकंड ऑप्शन क्या है 3⁻3। लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है -3 एंड लास्ट ऑप्शन इज योर डी इज 3। तो आपने कैलकुलेशन करनी है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या रही होगी। तो अंदर क्या है आपके पास, इसके दो तरीके रहेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड देखिए क्या है क्यूब रूट ऑफ -3⁻3। इसका मतलब क्या है, अभी आपको बताया था x इंटू एक्स का मतलब क्या है, आप x को कितने टाइम लिख सकते हो पावर में, एक्सपोनेंट में x²। और इसका हम अपोजिट यूज कर रहे हैं, x² को क्या लिख सकते हो x इंटू एक्स, यानी कि जितनी भी यहाँ पे पावर है उतने टाइम ही x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली इस नंबर के लिए हो जाएगा -3 को भी आप कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो जितनी यहाँ पे पावर है, यानी कि 3 टाइम्स। और आप इसके ऊपर कैसा सिंबल है, ये किस चीज़ का सिंबल है क्यूब रूट का। और क्यूब रूट के अंदर आपको पता ही है एक ट्रिपलेट अगर कंप्लीट हो रहा है देन जो आपका क्यूब रूट का सिंबल है ये रिमूव हो जाएगा। और क्या वैल्यू देगा, इसमें से सिर्फ आप एक बार -3 बार लेंगे। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों आपका, योर आंसर इज सी। सेकंड क्या मेथड कर सकते हो आप, इसके अंदर क्यूब रूट ऑफ 3⁻3 को क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था। क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की आप पावर 1/3 कर रहे हो। और स्क्वायर रूट का आपको मीनिंग बताया था, किसी भी नंबर की आप पावर 1/2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ हम इन दो के लिए बोल देंगे, यानी कि अगर स्क्वायर रूट कर रहे हो तो यानी कि उसकी हम कितनी पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 1/2 पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप क्यूब रूट के बारे में डिस्कस कर रहे हो इसका मतलब हम उसकी कितनी पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 1/3 पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सेकंड मेथड क्या रहेगा, यहाँ से -3⁻3 ऊपर क्या लिख दोगे, इसका सिंबल हटा के क्या लिख सकते हैं हम 1/3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, आपने ये एक्सप्रेशन देखा हुआ है x⁻m⁻n क्या होता है x⁻n m या फिर x⁻m × n।
पावर के ऊपर पावर होती है, बाय यूजिंग सेकंड चैप्टर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी देखिए -3 के ऊपर 2 पावर है, एक बार 3 है, एक बार 1/3, तो दोनों का यूज कीजिए, 3 × 1/3। देखिए 3 × 1 = 3, दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। -3 की पावर क्या बचेगी, सिर्फ आपके पास 1, और आपको पता है किसी की भी पावर 1 हो तो नंबर एज इट इज रहेगा। सो योर आंसर इज -3। देखिए दोनों कंसेप्ट से क्या आ रहा है, आपका सेम आंसर आ रहा है। सो स्टूडेंट, जिसको ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आया है आप इससे भी कर सकते हैं, और ये वाला अगर जी जो आपके सिलेबस का है ये भी आपके सिलेबस से है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो सो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन इस पे हैबिचुअल हो चुके होंगे। हमने कंप्लीट सेकंड चैप्टर डिस्कस किया है और कंप्लीट 4th चैप्टर डिस्कस किया है। सो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ तक ट्राई कीजिएगा, बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में MCQ भी ट्राई करेंगे। थैंक यू।